हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। गाइस, गूगल एड्स सीरीज़ की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट का एक्सेस किसी और को देना है या फिर किसी और गूगल एड अकाउंट का एक्सेस आपके पास लेना है तो आप वो कैसे कर सकते हैं। अब ये तब काम में आता है जब आप लेट्स सपोज बिजनेस ओनर हैं और एजेंसी को हायर करना चाहते हैं, या फिर आप एजेंसी हैं, फ्रीलांसर हैं और किसी क्लाइंट को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, इन दोनों ही केसेस में। या फिर आप इंटरनली किसी टीम मेंबर को रिव्यू के लिए देना चाहते हैं या मॉनिटर करने के लिए देना चाहते हैं, या अपनी मार्केटिंग टीम को एक्सेस देना चाहते हैं। तो कोई भी आपका पर्पस हो और किसी भी केस में आपको एक्सेस शेयर करना है तो बहुत ही इजी स्टेप है। आपको करना क्या है, आपके पास होना चाहिए अपने गूगल एड्स अकाउंट का एडमिन एक्सेस, राइट, जो कि सबसे सुपर एक्सेस होता है। और उसके साथ ही आपके पास उस पर्सन की ईमेल आईडी यानी जीमेल आईडी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप एक्सेस देना चाहते हैं। जैसे ही आपके पास ये दोनों चीज़ें हो जाए, आपको आना है अपने गूगल एड्स अकाउंट डैशबोर्ड में, जाना है एडमिन के ऊपर और क्लिक करना है एक्सेस एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो आप हैं, आपका यूज़र है वो दिखा रहा है। तो जैसे मेरे केस में adsbymom@gmail.com, ये मेरा ईमेल आईडी है। लास्ट साइन इन डेट, एडमिन एक्सेस, हमारा जो लेवल है मतलब रोल है वो है एडमिन लेवल। एक्सेस एक्सपायर नेवर। ईमेल अकाउंट मेरा क्या है, पर्सनल है। ऑथेंटिकेशन मेथड स्टैंडर्ड है। पास की मेथड स्टेटस डिसेबल्ड है, इनवाइटेड बाय कोई नहीं क्योंकि मेरा खुद का अकाउंट है। एडेड ऑन दिस एंड रिमूव एक्सेस, क्या मैं खुद का अकाउंट एक्सेस रिमूव कर सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मिनिमम एक यूज़र और एक एडमिन का होना इसमें ज़रूरी है। बट येस, अगर आपने जिसको एक्सेस दिया वो भी एडमिन एक्सेस होगा तो आपको रिमूव कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर ऐड एक्सेस करने के लिए आपको करना क्या है, क्लिक करना है ऐड के बटन पर और यहाँ से अब उस पर्सन का आप ईमेल आईडी डाल देंगे। तो मेरे केस में मैं अपना दूसरा ईमेल आईडी यूज़ करता हूँ, तो mom@rahul ये मेल आईडी है, इस पर मुझे एक्सेस देना है। और अगर वो एक्सेस कभी एक्सपायर ना हो तो बाय डिफ़ॉल्ट नेवर रखेंगे जब तक कि आप मैनुअली ना उसको हटा दें। और अगर आपको चाहिए कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाए तो आप यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में इसको हम नेवर ही रखते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि हमने सेट करके हम भूल गए और वो एक्सपायर हो गया और उसकी वजह से कुछ कियोस मच गया, तो उसको बेटर है कि हम उसको नेवर पे रखें और मैनुअली जब भी हटाना है हम खुद से उसको हटा सकते हैं। देन यहाँ पर बात करते हैं अब एक्सेस लेवल की। तो देखिए यहाँ पर 4 लेवल के 5 लेवल के एक्सेस हैं, ईमेल ओनली, बिलिंग, रीड ओनली, स्टैंडर्ड एंड एडमिन। अगर आप देखेंगे इनमें डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर फीचर्स लिखे हुए हैं और हर फीचर के आगे या तो टिक मार्क है या ब्लैंक है। टिक मार्क है इसका मतलब वो इंक्लूडेड है उसमें, और ब्लैंक है मतलब वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं ईमेल ओनली। इसका मतलब है कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन को एक्सेस दे रहे हैं जिसको सिर्फ आप रिपोर्ट्स देखने के लिए एज अ मॉनिटरिंग पर्पस के लिए देना चाहते हैं, बाकी कोई सेटिंग एडिट वगैरह कुछ ना कर पाए, तो आप उसको दे सकते हैं ईमेल ओनली। उसको एक्सेस दे सकते हैं आप ईमेल ओनली, वो सिर्फ देख पाएगा, बाकी कुछ नहीं कर पाएगा और ना ही बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को देखेंगे, यूज़र वगैरह वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपके रिपोर्ट्स को देख सकता है। दूसरा है बिलिंग। अगर लेट्स से आपके अकाउंट्स टीम है या ऐसे फाइनेंस टीम है, ऐसे किसी पर्सन को देना है जो कि उस पर बिलिंग इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करना, फंड्स ऐड करना, इन्फॉर्मेशन जीएसटी बिल डाउनलोड करना, इन सब से काम करता है और बाकी उसे कैंपेन से कोई मतलब नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसको सिर्फ ये 2 ऑप्शन चाहिए, तो आप उसको बिलिंग का एक्सेस दे सकते हैं। नेक्स्ट है रीड ओनली। अगर आपका कोई ऐसा रिसोर्स है या ऐसा पर्सन है जिसको आप एक्सेस देना चाहते हैं जिसको हर ऑप्शन दिखे पर वो किसी को भी एडिट ना कर पाए, सिर्फ देख पाए, तो अगर आप देखेंगे कि वो कैंपेन देख सकता है बट एडिट नहीं कर सकता, बिलिंग इन्फॉर्मेशन देख सकता है बट एडिट नहीं कर सकता, रिपोर्ट सिर्फ देख सकता है, एडिट रिपोर्ट में भी, रिपोर्ट एडिट का मतलब है कि डाउनलोड करते टाइम वो एडिट कर सकता है, मेन अकाउंट में कुछ एडिट नहीं होगा, राइट। देन व्यू यूजर्स ये सब कर सकता है। ऐड ईमेल ओनली यूजर, यानी ये रीड ओनली यूजर ऐसे यूजर को ऐड कर सकता है जो ईमेल ओनली एक्सेस के साथ हो, लेकिन वो किसी एग्जिस्टिंग यूजर को एडिट नहीं कर सकता और ना ही किसी अपने से ऊपर लेवल वाले एक्सेस को किसी को शेयर कर सकता है। देन आता है स्टैंडर्ड, जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं पर किसी भी यूजर को एडिट नहीं कर सकते जो उससे बड़ा वाला है, राइट। रीड ओनली वाले को दे सकते हैं, ईमेल वाले को दे सकते हैं, बट स्टैंडर्ड में वो सिर्फ एक यूज़र ऐड कर सकता है जो ईमेल एक्सेस के साथ होगा, ना ही बिलिंग, ना रीड ओनली, ना एडमिन, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तो मतलब ऐसा यूज़र जो स्टैंडर्ड है। अब ऐसा कौन सा होगा, ये हो सकता है वो पर्सन जिसको आपको गूगल ऐड चलाने के लिए देना है। मैं क्यों कह रहा हूँ ये एक्सेस, क्योंकि अगर आपने किसी को एडमिन एक्सेस दे दिया, मतलब सारी परमिशन दे दी, तो हो सकता है कि वो आपको अपने गूगल एड्स अकाउंट से हटा दे और बोले कि टाटा बाय बाय, और ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आप एडमिन एक्सेस उसी को दें जिसके, क्योंकि
अगर किसी को कुछ भी करना है तो ये चीज़ क्यों देखनी है, एडिट यूज़र एक्सेस रिमूव करना, मैनेजर, ये क्यों करना है? आप बाकी सारी चीज़ें करो, कोई मार्केटियर है बाकी सारी चीज़ें करो, सब कुछ करो, पर ये चीज़ें क्यों करनी है? तो हमेशा आप रखिए स्टैंडर्ड। अगर आप एडमिन दे देते हैं तो क्या होगा, एडमिन पे क्लिक करते हैं, सेंड इन्विटेशन पे क्लिक करते हैं, आप कोई भी इन्विटेशन चूज़ करें, प्रोसेस सेम रहेगा, बस एक्सेस लेवल का फ़र्क है। यहाँ पर सबसे पहले आपसे कंफर्मेशन मांगेगा कि कंफर्म कीजिए ये आप ही हैं या फिर नहीं, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पर नंबर आपसे वेरीफाई करवाएगा, तो अगर आपका कोई नंबर है तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे केस में हम एक नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास फ़ोन है, एक 6 डिजिट का OTP आया है, तो 974049, ये हमारे एक OTP आया है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद अब हमारा जो वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, अब वापस क्लिक करेंगे सेंड इन्विटेशन के बटन पर। अब जो इन्विटेशन है वो चला गया, तो देखिए इन्विटेशन सेंड हो गया है, बट अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, पेंडिंग यूज़र एक्सेप्टेंस। तो हम स्विच करते हैं ईमेल आईडी को, यहाँ से हम एक बार जीमेल आईडी खोलते हैं अपनी, और जो दूसरी मेल आईडी जिस पर एक्सेस भेजा है उसको ओपन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया सबसे पहले एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू एक्सेस अ गूगल ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब भेजने वाले की ईमेल आईडी, अकाउंट आईडी, किस लेवल का एक्सेस है वो सब भेजा गया है। आपको क्लिक करना है एक्सेप्ट इन्विटेशन पर। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप गूगल ऐड अकाउंट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। क्लिक करते हैं एक्सेस इन्विटेशन पर। तो जैसे आप क्लिक करेंगे ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको उस गूगल एड्स अकाउंट के अंदर और पूछेगा कि आप इस आईडी से कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस, मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और यहाँ से क्लिक करने के बाद अब मैं आ जाऊँगा उसी अकाउंट में जिसका इन्विटेशन मुझे भेजा गया है, और अब मैं उस अकाउंट में एज ए एडमिन हूँ। देखिए यहाँ पर भी एज ए एडमिन था। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था तब तक वो यहाँ दिखा रहा था पेंडिंग रिक्वेस्ट। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब आ गए दोनों। तो देखिए एडमिन एक्सेस ये भी है, एडमिन एक्सेस ये भी है। यहाँ पर एड्स बाय MOM ने मुझे इन्विटेशन भेजा है, ठीक है। लेकिन क्या मैं एज अ एडमिन जिसका ओरिजिनल अकाउंट है क्या उसको रिमूव कर सकता हूँ? ट्राई करके देखते हैं। तो ये मेरी आईडी है, ठीक है। अब मैं इस पर्सन का एक्सेस रिमूव करना चाहता हूँ जिसने मुझे इन्विटेशन भेजा है। क्लिक करते हैं। ये देखिए मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, और मैंने इसको रिमूव कर दिया तो क्या होगा, दिस यूज़र वोंट बी एबल टू एक्सेस दिस अकाउंट। क्लिक करते हैं रिमूव एक्सेस पे, और जैसे ही रिमूव एक्सेस देखिए ये हो जाएगा। अगर मैं कंफर्मेशन कर दूँ और करके ही दिखा देते हैं सो दैट आप ऐसी गलती ना करें, किसी को भी एडमिन एक्सेस ना दें। तो यहाँ पर हमारे पास ऑथेंटिकेटर है, उससे हम कोड डालते हैं। ये सारी सिक्योरिटी चेक्स आपको करने होते हैं, और अच्छा है कि आपको ये दिखें और आप इनको सेटअप करके रखें सो दैट आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं आए कहीं भी अकाउंट लॉस्ट होने की। तो 636790 एंटर, क्योंकि दोनों मेल आईडीज़ मेरी है इसलिए मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोई इसे और ने कर दिया तो कभी आप वापस एक्सेस उससे नहीं ले सकते। गूगल भी इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। एंड बूम, ये मेरे पास अब अकाउंट मेरा हो गया। अब वो चला गया जो ओरिजिनल यूज़र था, और अब मैं अगर वापस आऊँ और यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो ये मुझे बताएगा कि मेरे पास कोई अकाउंट है ही नहीं। तो देखिए जब मैंने इसको एक दो बार रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे दिखा रहा है नो लॉगिन ईमेल, कि यहाँ पर ईमेल लॉगिन करने के लिए नहीं है। और अगर मैंने ये जो करा था एड्स बाय MOM से किया है, और अब देखते हैं कि क्या यहाँ पर कोई गूगल ऐड अकाउंट मुझे दिखता है या फिर नहीं, क्योंकि दोनों मेरी मेल आईडी सेम विंडो में इंक्लूडेड है, इसीलिए वो अभी एक्सेस दिखा रहा है। अगर मैं एड्स बाय MOM को दूसरी आईडी में खोलूँ तो मेरे पास यहाँ पर ऐड अकाउंट का एक्सेस नहीं दिखाएगा। मैं वहाँ से जा चुका हूँ, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर सिर्फ MOM बाय राहुल ही है एज ए यूज़र, कोई और यूज़र है ही नहीं। तो नो लॉगिन ईमेल आ गया, मैं इसको लॉगिन कर ही नहीं सकता। और ये क्योंकि मैंने अगेन कहा कि ये मुझे इसीलिए दिखा रहा है बिकॉज मेरी मेल आईडीज़ लॉगिन है। एक बार मैं एक मेल आईडी को लॉगिन करके देख लेता हूँ, दोनों को ही करके देख लेते हैं एक बार के लिए। साइन आउट कर देता हूँ, साइन आउट एंड देन साइन इन अगेन। अब मुझे साइन इन करनी है वो आईडी जिससे एक्सेस मैंने हटा दिया है। तो यहाँ से वो आईडी है ये वाली, और इसको मैं लॉगिन करता हूँ। तो इसको मैंने लॉगिन किया और देखते हैं कि क्या मेरे पास ऐड अकाउंट का एक्सेस अब है या नहीं। तो देखिए यू डोंट हैव एनी गूगल एड्स अकाउंट, वुड यू लाइक टू क्रिएट न्यू वन। क्यों? क्योंकि मैं तो ओनर था, पर क्योंकि मैंने एडमिन एक्सेस दे दिया, वो भी एडमिन मैं भी एडमिन, तो उसने मुझे अपने अकाउंट खुद के अकाउंट से ही हटा दिया, और इसमें गूगल भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो गाइज ये चीज़ मिस्टेक आप ना करें किसी के साथ भी, चाहे एजेंसी कितना ही बोले, कोई पर्सन आपको कितना ही बोले, एडमिन एक्सेस नहीं देना है, आपके पास ही रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।